हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says a body of mass m starts sliding down on the inclined plane where the critical angle is equal to angle ACB is given, that is equal to 30 degree as shown in the figure. The coefficient of friction will be. Okay, let's start solving this question starting from the key concept. पहला पॉइंट जो इसने इसमें दिया है that is कि critical angle क्या होता है. क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसपे जो है मास ऑफ बॉडी m जो स्टार्ट करती है स्लाइड करना. तो चूंकि उसने क्वेश्चन में ही दिया है कि m स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन. ओके, अब इसकी एफबीडी हम बना लेते हैं. इसका जो एफबीडी बनेगा, ये अगर मास m है, अगर मैं इसकी एफबीडी बनाने की कोशिश करूं तो इसको मैं यहाँ पे रिड्रा भी कर सकता हूं इस फिगर को. तो मैं इसकी एफबीडी बनाने की कोशिश करूंगा. दैट विल बी सिंपली इन दिस वे. थोड़ा बेहतर है कि यहीं पे ही बना दूंगा मैं, थोड़ा डिफरेंट कलर्स यूज करके. ओके, तो ये अगर मास है, ये अगर मास m वाला बंदा है, अगर ये मास m वाला बंदा है, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी इसके वेट के बराबर लगेगा, वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी mg डाउनवर्ड्स. दैट विल बी mg डाउनवर्ड्स. चूंकि इसका मास m है तो इस सरफेस के जो नॉर्मल लगेगा, इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, दैट विल बी द नॉर्मल. दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है, दैट इज वाई ऐसा हो रहा है. तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. दिस इज द नॉर्मल. तो इस mg का कौन सा कंपोनेंट यहाँ की ओर आ जाएगा? दैट विल बी mg cos थीटा. सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि ये एंगल कौन सा है. अगर ये 30 डिग्री एंगल है, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. अगर आपका ये एंगल 60 डिग्री है तो ये आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल का सम जो होता है एंगल्स का, दैट इज 180 डिग्री. ओके, तो ये क्या होगा फिर? दिस विल बी mg cos ऑफ 60 डिग्री. ओके, द फोर्स विच इज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, mg का कौन सा कंपोनेंट होगा वो? दैट विल बी mg sin ऑफ 60 डिग्री. रही बात फ्रिक्शनल फोर्स की, अगर ये नीचे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ऊपर की ओर लगेगा, दैट इज Fr. जस्ट यू हैव टू बैलेंस द फोर्सेस एंड फाइंडिंग द आंसर. तो पहली बात हम ये करेंगे कि जो मेरा mg sin 60 होगा, दैट विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स. एज आई नो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन. This will be equal to how much? mg sin 60 डिग्री. ओके, वैल्यू डालने की कोई जरूरत नहीं है, इसका आंसर अभी 2 सेकंड में आ जाएगा. दिस इज म्यू. नॉर्मल रिएक्शन इज इजी एंड सिंपल. दिस इज बैलेंस्ड बाय द mg cos थीटा. तो क्या मैं नॉर्मल रिएक्शन के बजाय लिखूंगा mg cos ऑफ 60 डिग्री. दिस इज mg sin ऑफ 60 डिग्री. तो आपका mg और mg कैंसिल हो जाएगा. आपका जो म्यू होगा, म्यू विल बी इक्वल टू sin 60 by cos 60. दिस इज tan 60 डिग्री. ओके, कैन आई राइट हियर म्यू इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, बट वी नो द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, दिस इज √3. इसका मतलब जो है, जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू √3. फ्रॉम द ऑप्शन, दिस इज नॉट द ऑप्शन, दिस इज नॉट द ऑप्शन. तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा. थैंक यू.